जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों बाइबल रोकती है हर एक विश्वासी को कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए? हमारा हृदय उनके प्रति उदास हो जाता है जो आत्महत्या के द्वारा अपने जीवन को समाप्त करने की सोचते हैं। यदि आप अभी भी ऐसी स्थिति में हैं, आप खुद को ख़त्म करना चाहते हैं, आप आत्महत्या करना चाहते हैं, तो यह कई भावनाओं को प्रकट कर सकता है, जैसे कि निराशा और हताश का एहसास। आपके अंदर जो कुछ भी दुख है, आपको यह महसूस हो सकता है कि आप एक बहुत ही गहरे गड्ढे में फंसे हुए हैं और आपको संदेह है कि परिस्थितियां बेहतर होने के लिए आशा की कोई किरण ही नहीं है। आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, मुझे नहीं जीना चाहिए। कोई भी यह परवाह नहीं करता, ना ही समझता है। कोई आपको सच्चा मानता नहीं, कोई आप पर विश्वास नहीं करता। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, और जीवन जीने के लिए आप लायक नहीं हैं। और हैं भी तो क्या करने के लिए इस धरती पर, किस लिए रहें? यदि आप कुछ क्षण के लिए सोच कर देखिए और खुद में ध्यान दीजिए, ठीक इसी समय कुछ समझने के लिए परमेश्वर में आपके जीवन का परमेश्वर है। परमेश्वर पृथ्वी के पिता से कहीं ज़्यादा प्रेम करता है। वह बचाना चाहता है हर एक मानव जाति को, वह नहीं मारना चाहता। जो लोग शैतान के और काल के हाथों में फंसे हुए हैं, वही लोग खुद को ख़त्म करना चाहते हैं, वो बर्बाद होना चाहते हैं। अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है, आप खुद को ख़त्म कर लेते हैं चाहे जिस तरीके से, तो कभी आपको स्वर्ग नहीं मिल सकता। इस धरती पर फिर से भटकना होगा। आप स्वर्ग के लिए जा ही नहीं सकते। शैतान की योनि में इधर उधर आपको भटकना होगा। और आपने बहुत देखा है, आपने बहुत सुना है, यहाँ पे शैतान रहते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर की मृत्यु नहीं, अपनी मर्जी से आपकी ज़िंदगी ख़त्म है, तो आपको मोक्ष मिलिएगा ही नहीं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास करता है, उसके अंदर अपनी पवित्र आत्मा छोड़ देते हैं, जो उनकी अगुवाई करती है। पवित्र आत्मा आपको सही गलत का रास्ता बताती है, सही क्या है गलत क्या है, आपको ज्ञान देती है। अगर उस समय जब आपने विश्वास कर लिया है कि आपको प्रभु यीशु मसीह बचाएंगे, आप खुद को प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ दिए हो, उस समय एक विश्वासी की जब मृत्यु होती है, उसने सांसारिक बातों को नहीं, सिर्फ प्रभु के बातों पर चला है, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा होती है। उसको हाथों हाथ जो हमारे अंदर से आत्मा निकलती है, लेकर चली जाती है स्वर्ग की तरफ, और इस दुनिया के जो मोह माया है, इसमें नहीं रहने देती, आपको बचा लेती है। मगर आप अगर आत्महत्या करना चाहते हैं, तो आपको एक बार सोचना होगा, आप इसी धरती पर रहेंगे, किसी चीज़ का आपको जन्म नहीं मिल सकता। तो वह एक प्रमाणित कर देगा कि वह वास्तव में कितना बड़ा है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर को अपना जीवन अगर देते हैं, परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ना ही हो सकता है। शायद आप पिछली ठेसों से गहरे प्रभावों के नाते आपके अंदर एक सदमा हो, अस्वीकारता या परित्याग की एक हावी हो, भावना कोई किसी तकलीफ का उत्पन्न कर दिया हो, ऐसी कोई बात हो, या आत्मदया, क्रोध, करवाहट, प्रतिशोध की भावना या अस्वस्थ भय की ओर ले जाती है, जिन्होंने आपको कुछ अति महत्वपूर्ण संबंधों में समस्या उत्पन्न कर दिया है। अगर आप विश्वास करते हैं, खुद को बचाना चाहते हैं इस नरक लोक से, तो आप विश्वास करिए, प्रभु आपको बचाना चाहता है। इसीलिए लोग सुसमाचार को सुनाते हैं कि विश्वास करो।
आपको आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए? आपने तो अच्छी तरह जान लिया। मित्र, चाहे आपके जीवन में बातें कितनी भी बिगड़ी क्यों न हो, चाहे कितनी भी आपकी जीवन बुरी क्यों न चल रही हो, यहाँ पर प्रेम का परमेश्वर है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप उसे अपना मार्गदर्शक करने दें, जिससे वह आपको आपकी निराशा की सुरंग से बाहर निकालकर आपको प्रकाश के आश्चर्यजनक दुनिया में लेकर जाएगा, आपको अंधेरे से निकाल देगा। वो आपकी निश्चयता है, आपकी तकलीफ की आशा है। आप यीशु मसीह पर विश्वास तो करिए। यह यीशु परमेश्वर का पाप रहित पुत्र है, आपकी अस्वीकार तथा अपमान के साथ अपनी पहचान बनाता है। अगर आपने बाइबल पढ़ा होगा कभी भी, भविष्यवक्ता यशायाह ने उसके विषय में कहा था, उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिखा है जिसे प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा तुच्छ और त्यागा हुआ जाना चाहिए था। उसका जीवन पूरी तरह दुख और रोग से भरा हुआ था, परंतु जिस दुख को उसने सहन किया वह उसके अपने नहीं थे, वह हम लोगों के थे, जो लोग इस पृथ्वी पर दुख तकलीफ झेल रहे हैं, जो मजबूरी में अपनी जान को नहीं बचाना चाहते, आत्महत्या करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए उसने इतने दुख तकलीफ को सहा। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर कभी पाप ही नहीं किया। उसे भेदा गया, जख्मी किया गया और कुचल दिया गया। यह सब कुछ उसके साथ हमारे पापों के कारण किया गया है। वह चाहता तो खुद को बचा लेता, अथाह शक्ति थी परमेश्वर के पास, मगर उसने नहीं बचाया क्योंकि वो हमें बचाना चाहता था। हमें अपने पापों का जो दंड है उसे देना ही है। तो हम मानव रूपी शरीर में कभी नहीं दे सकते हैं। हमें तो यह नहीं पता किसको हम अपने पापों का दंड देंगे, किसे कहेंगे कि ये लो हमने पाप किया है, हम यह चुका रहे हैं, हमारा पाप खत्म। उसके लिए परमेश्वर एक रास्ता है, यीशु मसीह। जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो उसने हमारे दंड को चुका दिया है। हमें बस विश्वास करना है, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना है। उसके दुखों के कारण हमने छुटकारा पाया और हमने पूर्ण रूप से खुद को, अपने जीवन को बचाया है। मित्र, यह सब यीशु मसीह ने सहा ताकि हमारे सारे पाप क्षमा किए जा सकें। कुछ भी दोष भावना का भार जो आप अपने ऊपर लिए हुए हैं, यह जान ले कि वह आपको क्षमा करेगा यदि आप विनम्रता पूर्वक पश्चाताप करते हुए उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे तो। और संकट के दिन वह बोलता है, तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मतलब आप दूसरों को बता पाएंगे कि मुझे प्रभु मेरी सहायता करता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो आपको समझाता है, आपको लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हमारे जीवन में भी बहुत तकलीफें आई। हम एक हिंदू धर्म से हैं, मगर फिर भी यीशु मसीह को मानते हैं। प्रभु बहुत तकलीफ़ों से आपके बचाएगा। हर जगह परमेश्वर आपके साथ रहेगा। आप विश्वास करिए, महसूस करिए, परमेश्वर आपके साथ है। वो कभी नहीं छोड़ता। पृथ्वी पे जो भी प्रेम आपको मिलता है ये झूठा है, कुछ पलों का है, मगर परमेश्वर का प्रेम अनंत है। अब तक जो कुछ भी आपने किया वह यीशु मसीह क्षमा करने के लिए बहुत बुरा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देगा, उसके सामने बुरा नहीं है। वह नहीं चाहता कि उसके बेटे दुखी रहें। वह क्षमा कर देता है जो कोई उसके पास जाता है। उसके कई चुने हुए सेवकों में से कुछ ने बड़े पाप किए थे, जैसा कि हत्या मूसा ने किया था, और हत्या और भय विचार दाऊद ने किया था, और शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार पौलुस ने किया था। पौलुस लोगों को मारता था, बंदी बना लेता था, परंतु फिर भी उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगा
और उन्हें परमेश्वर ने क्षमा किया और नए भरपूरी के जीवन को पाया। परमेश्वर उन लोगों को बहुत मदद किया है। उन्होंने अपने जो गलती की थी पहले उन्होंने क्षमा मांगा, परमेश्वर ने बहुत मदद की। अगर आप बाइबल नहीं पढ़े हैं तो पढ़ें और देखें कि परमेश्वर कितनी मदद किया है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब देखो नई हो गई है। बाइबल ऐसा बताती है। 2 कुरिन्थियों 5:17 आप एक नई सृष्टि हैं। आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो प्रभु इस पृथ्वी पे जो पापी थे उन्हीं लोगों को बचाने के लिए आया है। और जब इस धरती पर कोई भी जन्म लेता है, अपनी माँ के कोख में आता है, उसी समय वो पाप के द्वारा आता है, क्योंकि बाइबल बताती है व्यभिचार ही पाप है। आपको आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए? मित्र, परमेश्वर उस वस्तु को ठीक करने के लिए तैयार खड़ा रहता है जो टूटी हुई हो, अर्थात वह जीवन जो अभी आपके पास है, वह जीवन जिसे आप आत्महत्या करके समाप्त करना चाहते हैं। भविष्यवक्ता यशायाह ने लिखा है 61:1-3 में लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के लिए पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति परमेश्वर देता है। अगर आप अपने हृदय की बातों को परमेश्वर से विश्वास करके बताते हैं और आप विलाप करने वाले, परमेश्वर कहता है मैं विलाप करने वाले के सिर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूंगा, उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊंगा, जिससे वो धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे और जिससे उनकी महिमा प्रकट होगी। परमेश्वर जब आपको चुनता है तो नए सिरे से तैयार करता है। परमेश्वर खुद को आप में दिखाना चाहता है कि आप गवाही बने, लोग आपको देखें, आपसे पूछें कि राज क्या है आपकी खुशी का, आपके ऊंचे पदवी पे जाने का। यीशु के पास आए और उसको अपना आनंद और उपयोगिता को बहाल करने दें। जब आप अपने जीवन में एक नया कार्य आरंभ करने के लिए उस पर भरोसा करते हैं, जिस आनंद को आपने खो दिया है उसे वह फिर से स्थापित करने की प्रतिज्ञा करता है। प्रभु कहता है आपकी जहाँ पर 2% भी बेइज्जती हुई है, 2% भी निराशा हुई है, वहाँ पर हम आपको 10% खुशी के साथ वापस करते हैं। जहाँ पर आपकी 2% बेइज्जती हुई है वहाँ पर आपको 10% लोग इज्जत के साथ बुलाएंगे। आपको संभालने रखेगा परमेश्वर। एक नया आत्मा आपको देता है जब आप उस पर विश्वास करते हैं। आपका टूटा हुआ मन उसके लिए मूल्यवान है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान के हैं। बाइबल कहती है कि हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह टूटे मन को खोजता है, वह उसके लिए यही बलिदान है। जिस तरह से लोग आज के जीवन में बहुत से आपने देखा होगा बलि चढ़ाते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह के लिए जब टूटा मन होता है वही उसका बलिदान है। कि आपका मन टूटा है, अगर आपने उसके पास चले गए तो उसका वही बलिदान है कि मैं अपने बच्चे को कितनी जल्दी राहत दूं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और चरवाहे के रूप में स्वीकार करेंगे? वो आपके विचारों और कदमों का मार्गदर्शन प्रतिदिन अपने वचन बाइबल के द्वारा करेगा। प्रभु बताता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तू चलना चाहता है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपया दृष्टि रखूंगा और सम्मानित
दिया करूँगा तुझे, और उद्धार और बुद्धि और ज्ञान की बहुआत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय मानना, आपके पास धन अथाह होंगे। अगर आप विश्वास करते हैं, बहुत से मसीह विश्वासी हैं, वो लोग यीशु मसीह में विश्वास नहीं, सांसारिक बातों में विश्वास करते हैं, और लोग सोचते हैं कि मेरा उद्धार क्यों नहीं होता। वह नहीं जानते कि हम प्रभु को छोड़ के संसारी दुनिया में घूम रहे हैं। आपको फिर भी संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु अब आपके पास आशा होगी। वह ऐसा मित्र है जो भाई और माता पिता से भी अधिक मिला रहता है, अधिक प्रेम करता है। आपके निर्णय लेने की घड़ी में प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ रहे। यदि आप अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, तो आपको हम एक प्रार्थना बताएंगे। इन शब्दों को अपने मन में परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर, मुझे अपने जीवन में आपकी आवश्यकता है। जो कुछ मैंने किया उसके लिए कृपया करके मुझे क्षमा करें। मैं अपना भरोसा यीशु मसीह में रखता हूँ और विश्वास करता हूँ कि वह मेरा उद्धार करता है। कृपया करके मुझे शुद्ध करें, चंगा करें और मेरे जीवन में आनंद को स्थापित करें। मेरे प्रति आपके प्रेम के लिए और मेरे बदले में प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर मृत्यु हमारे लिए उठाई है, हमें बचाने के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आमीन।